दोस्तों बोर्ड पर आप एक गजब का और इंटरेस्टिंग प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो की घात दो की घात दो की घात दो भागित दो की घात दो पूरे की घात दो पूरे की घात दो को सरल करो। देखो दोनों को पढ़ने में थोड़ा सा फर्क है। ये दो की घात दो, उसकी घात दो, उसकी घात दो, और ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो हमें समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। देखो अगर इस तरीके से लिखा हो कि किसी संख्या की घात में कुछ फिर पूरे की घात में कुछ फिर पूरे की घात में कुछ, तो ऐसी स्थिति में घातों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा। ठीक है ना, दो की घात आठ हो जाएगा। आपको ये वाला सूत्र समझना पड़ेगा कि अगर एक की घात एक्स हो, उसकी घात वाई हो, उसकी घात जेड हो, तो इसका मतलब एक की घात एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है ना। लेकिन यहाँ अच्छा भागित का चिन्ह है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इत्मीनान से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सर दो की घात दो, सबसे पहले ये दो की घात दो मतलब चार हुआ, दो की घात दो मतलब चार, और ये वाला दो अपनी जगह पे आप देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर दो की घात चार यानी 16, तो यहाँ पे आपको दो की घात चार यानी 16 लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये भागित भागित दो की घात आठ। अब दो की घात 16 भागित मतलब बटा दो की घात आठ। अब आपको यहाँ पे सूत्र लगाना होगा, दोनों वर्ग के बीच में बटा है, बटा मतलब भाग है, और ये भी दो की कुछ कुछ घात है, ये भी दो की कुछ कुछ घात है, मतलब आधार समान है तो घातें घटती हैं। बटे में घातें घटती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। अगर आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, बटे में घातें घटती हैं। तो अभी बटा है, आधार समान है, घातें घटेंगी। मैं आपको सूत्र सिखा देता हूँ कौन सा है। ए की घात एक्स बटे ए की घात वाई हो, आधार समान है तो, और बटे का चिन्ह है, भागित है, तो ये घट जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाके घट जाएगा। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा सर, दो की घात 16 माइनस आठ। बाजू में अब लिखता हूँ मैं, 16 में से 8 गया 8, दो की घात 8 मतलब दो को 8 बार आपको गुणा करना है। दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो ये 256 आपका आंसर आ गया। देख लो दोस्तों, सरल सवाल था, कहीं भी कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो सवाल अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा प्रोत्साहवर्धन होगा, हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मैथ्स का चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स का सिलेबस तो सब में होता है, सारे टॉपिक्स के वीडियोस हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उस पर जा कर के आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस की सीरीज़ लगातार आती रहे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।